हेलो दोस्तों, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हमारा मध्यपाषाण युग अभी बाकी है। तो मध्यपाषाण युग किसका टाइप है? प्रागैतिहासिक काल का दूसरा टाइप है। पहला टाइप क्या है? पूरा पाषाण युग, पूरा पाषाण काल, और दूसरा है मध्यपाषाण युग, और तीसरा रहेगा नवपाषाण। तो चलिए दूसरा टाइप पढ़ते हैं, मध्यपाषाण युग, जिसको मेसोलिथिक भी कहा जाता है। इसका पहला पॉइंट है, इस काल में क्या हुआ ये आपको पता लगाना है। आखेट एवं पशुपालन, सामाजिक संरचना थी। आखेट यानी कि शिकार करना, ठीक है। सामाजिक संरचना उनका क्या था? शिकार करना और पशुपालन करना। उच्च पूरा पाषाण के बाद, मतलब कि जो इससे पहले पूरा पाषाण काल था उसके 3 टाइप थे, निम्न, मध्य और उच्च। तो उच्च पूरा पाषाण के बाद हिम युग का अंत हो गया। मतलब कि मध्य पाषाण शुरू होने से पहले और पूरा पाषाण ख़त्म होने के तक हिम युग था, और तब तक बट जब मध्य पाषाण शुरू हुआ तो हिम युग का अंत हो गया। हिम युग का अंत हुआ, इसका क्या मतलब है कि जलवायु शुष्क यानी कि थोड़ी सी गर्म होने लगी। जीव जंतुओं और पेड़ पौधे में भी परिवर्तन हो गया। लॉजिकली बात है कि यदि आपके एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे तो हर एक चीज़ में चेंजेस हो जाएगा। मानव के लिए नए क्षेत्रों की ओर अग्रसर होना संभव हो गया। जब एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो ह्यूमन भी अपना अलग अलग दिशा में अलग अलग जगह पर जाने लगे। अभी क्या क्या व्यवसाय लोग करने लगे इस काल में, वो देखिए। शिकार करना, मछली पकड़ना, खाद्य वस्तुएं बटोर कर पेट भरते थे। आगे चलकर पशुपालन भी करने लगे। मतलब धीरे धीरे मानव जीवन स्थायी होने लगा। मध्य पाषाण युग के विशिष्ट औजार हैं जो सूक्ष्म पाषाण यानी कि पत्थर के पतले और छोटे औजार होते हैं। माइक्रोलिथिक का उपयोग किया जाता है इससे। इसके औजार थे, मतलब औजार में पत्थर ही थे, क्योंकि जैसे ही पाषाण आ गया ना, मतलब इस सब काल में पत्थरों का ही यूज़ एज अ औजार किया जाता था। कुछ इम्पोर्टेंट देख लीजिए। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ एवं राजस्थान के बागोर में प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। मतलब जो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और आगे राजस्थान के बागोर हैं उसमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। देखिए एक चीज़ सोचने वाला है कि हिस्ट्री का हमें साक्षी मिलता है तो हमें पता चलता है कि हाँ उस काल में इसका यूज होता था, इसका यूज नहीं होता था। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे पूरा पाषाण तथा मध्य पाषाण युग के लोग चित्र बनाते थे। पूरा पाषाण तथा मध्य पाषाण युग के लोग चित्र बनाते थे, ठीक है। ये कैसे पता चला है? जिसमें मध्य प्रदेश का भीमबेटका बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, स्थल विशेष महत्वपूर्ण वाला है। क्यों? क्योंकि वहाँ से हमें बहुत सारे चित्रों का साक्ष्य मिला है। इसके लिए भीमबेटका एक्चुअल में क्या है वो देखिए। यह दक्षिण विंध्य पर्वत पर स्थित है। यहाँ की कलाकृतियों में चित्रित अधिकांश पशु एवं पक्षी है जिनका शिकार जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है। मतलब भीमबेटका एक ऐसा जगह है जो कि पूरा पाषाण काल में भी था और मध्य पाषाण काल में भी था, और उसमें पशु और पक्षी के बहुत सारे चित्र मिले हैं, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि उस काल में पशु और पक्षी उपयोग में लाए जाते थे।